अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हिस्ट्री का हम चैप्टर पढ़ते हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी केम इन इंडिया एज ए ट्रेडर, बिकेम और एक्सपेंडेड देयर रूल इन इंडिया। ओके, तो उसमें हमने देखा कि हाउ दे प्रूव्ड एज विक्टोरियस इन द बैटल ऑफ पैलेसी। बैटल ऑफ पैलेसी में किस तरह उन्होंने they defeated सिराजुद्दौला with the help of मीर जाफर। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, they tried to expand their power with the help of these puppet kings or nawabs like मीर जाफर and others। तो इस सब को और इस रूल को और एक्सपेंड करने के लिए एक पॉलिसी आई इंडिया में जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, जो जब हम रिवोल्ट 1857 पढ़ते हैं तो रिवोल्ट 1857 का कॉज जो था एज द झांसी की रानी जो हम पढ़ते हैं, वाई शी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट 1807 ओके एंड अदर लीडर्स। उसमें कुछ लीडर्स जो थे वो बिकॉज ऑफ दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से क्या हुआ, दे वर बैडली वी कैन से उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा था इस पॉलिसी की वजह से। तो अब हम पढ़ेंगे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, हु डिवाइज्ड दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी को किसने डिवाइज किया, एंड व्हेन एंड फॉर व्हाट, और किस लिए इस पॉलिसी को लाया गया। ओके, तो पहले अगर आपका क्वेश्चन आएगा हु डिवाइज्ड दिस पॉलिसी, तो लॉर्ड डालहाउसी who was a general governor general from 1848 to 1856। ओके, तो इसके बाद 1857 में क्या आता है, रिवोल्ट 1857। ओके, तो बिफोर 1 ईयर ऑफ रिवोल्ट गवर्नर जनरल कौन था, उसके बाद रिवोल्ट 1857 के बाद गवर्नर जनरल के बाद किसको रिप्लेस किएगा, द वाइस राय। ओके, तो लास्ट गवर्नर ऑफ जनरल जब हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो दैट वाज द लॉर्ड डालहाउसी। ओके, तो वो आपको याद रहने के लिए, मतलब ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि रिवोल्ट 1857 के बाद इंडिया जो था, नाउ इट वाज नो मोर अंडर द रूल ऑफ गवर्नर जनरल बट इट वाज इन द डायरेक्ट रूल ऑफ इंडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो वहाँ पे जो वाइस राय होता था, वाइस राय वाज दिस कमांडिंग ऑल दिस। तो उससे पहले क्या था, गवर्नर जनरल था अप टू 1857। ओके, तो हम इस तरह से कहेंगे कि जो डालहाउसी था, ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, हु रूल्ड इंडिया फ्रॉम 1848 टू 1856। तो ड्यूरिंग हिज टेन्योर व्हाट ही डिड, ही डिवाइज्ड ए पॉलिसी, वो एक पॉलिसी लाता है, ओके, फ्रेम करता है या इम्प्लीमेंट करता है, that came to be known as the doctrine of lapse। उस पॉलिसी को क्या कहा जाता था, the doctrine of lapse। अब हम देखेंगे, ये तो हमें पता चला कि who devised or who framed this policy, it was Lord Dalhousie when during his tenure that was from 1848 to 1856। ओके, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था, किस तरह से ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इसको क्यों लाया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस। एक्चुअली को क्या क्या करना चाहते थे, वो चाहते थे कि मोर एंड मोर जो किंगडम्स इंडिया के, इंडिया उस वक्त इंडिया वाज इन स्मॉल किंगडम्स आफ्टर दिस ब्रिटिश फॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जो ब्रिटिश एम्पायर का फॉल था स्पेशली आफ्टर द औरंगजेब। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल किंगडम्स, इंडिया अब छोटे छोटे किंगडम्स में क्या था, डिवाइड हुआ था। ओके, तो उन छोटे छोटे किंगडम्स को अपने रूल के अंडर लाना, या उनकी जो जायदाद थी, उनके जो लैंड थे, उनके गांव जो थे, उनके जो मतलब एसेट्स थे, उनको छीनने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पॉलिसी को
liar. They devised this policy. अब पॉलिसी में क्या था? The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, okay, HEIR, हायर को बोलते हैं हम वारिस, जो वारिस होता है, ओके। तो इस पॉलिसी के डिवाइस होने से या इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने से क्या हुआ कि कोई भी इंडियन रूलर जिसके पास एक मेल, ओके, तो मेल वारिस नहीं होता था, उसको क्या जाता, उसकी जो प्रॉपर्टी होती थी या किंगडम होती थी, उसको क्या हो जाए, वुड लैप्स हो जाता था। दैट मीन्स लैप्स का मतलब होता था कि जो किंग होता था या रूलर होता है, इसके जो लीगल हेयर्स होते, उसका सन होता है या निप्यू होता है या डॉटर होती थी, उसका किंगडम अब उसको मिलता था, ओके। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, सन वाज डिक्लेयर्ड एज द किंग, ओके, या और रूलर। तो इस पॉलिसी में क्या होगा, लैप्स वर्ड वाज यूज्ड हियर। लैप्स का मतलब हो क्या, बीच में टूट जाना, लैप्स हो जाना। उससे क्या होता था, दैट इज बिकम्स पार्ट ऑफ द कंपनी टेरिटरी। जो भी ये इसका एसेट्स रहते थे या इसका किंगडम होता था, तो उसको क्या हो जाता था, अगर उसके पास एक लड़का वारिस नहीं होता था, तो वो सारी जायदाद किसकी हो जाती थी, उस किंगडम कंपनी की हो जाती थी, ओके। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे दूसरी स्लाइड में हम देखेंगे, ओके। ये तो आपको क्लियर हो गया कि दिस दिस वाज sorry, this doctrine of lapse, it was devised by Lord Dalhousie to overcome the kingdoms of the Indian rulers, okay। तो उनको ओवरकम करने के लिए या उनको हासिल करने के लिए दे इंट्रोड्यूस्ड दिस पॉलिसी, जिसमें क्या डिक्लेयर होता था कि जब भी किसी बादशाह या रूलर का कोई लीगल हेयर, स्पेशली द सन, नहीं होता था, तो उसका जो किंगडम होता था वो कंपनी के पास जाता था, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज, what were the main kingdoms or the states, or in other words the main places which were this captured under this doctrine of lapse? मतलब यही था, मतलब जो मकसद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था या ईस्ट इंडिया कंपनी का था, वो ये था कि इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो किंगडम्स थे उनको कैप्चर करना, ओके। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो इम्पोर्टेंट थे या हम कहेंगे कि जो मेन किंगडम्स थे, उनमें से सतारा जो था, दैट वाज कैप्चर्ड इन 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 एंड फाइनली झांसी 1854, ओके। तो इससे क्या हुआ, इससे बहुत सारे जो छोटे छोटे किंगडम्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर किए, ओके। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आपका क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और व्हाट इट डिक्लेयर्ड, हम कहेंगे इट वाज ए पॉलिसी डिवाइज्ड बाय लॉर्ड डलहौसी ड्यूरिंग हिज टेन्योर। उसने इसको डिवाइज किया था अपने टेन्योर में। क्यों किया था? सो एज टू कैप्चर मोर इंडियन किंगडम्स, ओके। तो उस पॉलिसी, व्हाट द पॉलिसी डिक्लेयर्ड और व्हाट द पॉलिसी सेज, the policy declare or it says that if any Indian ruler is not having any legal heir, okay, male legal heir, okay, so his property or the kingdom will definitely go to the company, okay। तो इसमें जो यहाँ क्वेश्चन आएगा व्हाट वर द मैन टेरिटरीज और द किंगडम्स जो कैप्चर हुए अंडर दिस पॉलिसी, तो उसमें हम इन 5 का लिख सकते हैं। सतारा इन 1848, संबलपुर इन 1850, उदयपुर इन 1852 एंड नागपुर इन 1850, फाइनली झांसी इन 1854। थैंक यू। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, तो कल देखेंगे इसका कोई और क्वेश्चन हो।